अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। हुआ ये है कि एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी, मैंने कहा आपको भी बतानी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर आप सबके इल्म में है कि कितना ख़तरनाक है, ख़ासकर बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। और फिर आपने देखा टिकटॉक है या फेसबुक कुछ भी है, वहाँ पे मोहब्बत की पींगें पड़ती हैं। वो पींगें फिर क्या रंग लाती हैं, आज इस पर मैंने सोचा बात करें। 500 लड़कियां जो ज़्यादा लाहौर की हैं वो गायब हो गई। कहाँ गई, वो कैसे गई और कौन लोग उसमें मुलव्वस हैं, जब आप ये सब कुछ सुनेंगे तो सोच में तो आप भी पड़ जाएंगे। जी हाँ, रावी, जो दरियाए रावी है, उसके किनारे पे जो झुग्गियों वाले बैठे हुए हैं, पता चला है कि उनके ज़रिए ये 500 लड़कियां जो है कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाई गई और वहां पे फिर इन्हें फरोख्त किया गया। तरीका वारदात अभी मैं बता देता आपको। तरीका वारदात ये है जनाब कि ये जो फेसबुक है, इसके ज़रिए उन लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया गया, उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाए गए, उन्हें बताया गया कि आप बड़ी तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रही हैं और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। वालदैन के ख़िलाफ़ उनके दिलों में नफ़रत पैदा की गई। किसी को आईफोन का बताया गया, किसी को महंगी गाड़ियों का बताया गया, और फिर इनको मोहब्बत के जाल में फंसाकर इन लोगों ने अगवा किया और अगवा करने के बाद फरोख्त किया, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं अगवा करने में और मर्द भी शामिल है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कहते हैं जी पाकिस्तान में लोगों को शऊर आता जा रहा है, समझ आती जा रही है, मगर नहीं, आज भी बेवकूफ़ लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं, ख़ासकर लड़कियां, जो एहसास कमतरी का शिकार है और वो ये नहीं देखती कि जो कुछ हमारे साथ होने वाला है, या जो लोग हमें फेसबुक पे मोहब्बत के रोने रो रहे हैं कि हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, वो बाद में सारी ज़िंदगी आपको रुलाएंगे। अगर मैं आपको इन लड़कियों की कीमतें बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इंसानों की कीमत हमारे मुल्क में क्या है। नॉर्मल तो ये होता है कि जितनी खूबसूरत लड़की हो उतनी कीमत होती है, मगर जो लड़की वहां से भागने में कामयाब हुई, जिसको फरोख्त किया गया, जब उसका पता किया तो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1,000 यूरो नहीं बनते, और फिर उसको फरोख्त किया गया। और मेरा ख्याल है कि हो सकता है ये अभी होल सेल में गई हो, क्योंकि फिर आगे से आगे ये लड़कियां बिकती हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी कीमत कम होती जाती है। शुरू में कीमत ज़्यादा होती है, बाद में क्योंकि जिसके गले ये पड़ जाती है उसको ये भी होता है कि कहीं कानून हरकत में ना आ जाए और मेरे लिए कोई हिसाब ना मान जाए, तो वो फिर कोशिश करता है कि चलो 4 दिन मैंने याशी की है और फिर अब ये है कि किसी और के हवाले कर दो। मैं बेशुमार प्रोग्राम ये सोशल मीडिया के मतलब कर चुका हूँ कि सोशल मीडिया के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ पे ख़तरनाक भी है। आप ये चाहते कि आपकी वीडियो वायरल हो और वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से माती हैं, और फिर आपने देखा कि कई जगह पे बड़ी ही बेहयाई है और ख़वातीन भी ऐसी, लड़कियाँ भी हैं जो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करती जो मुनासिब नहीं है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि शायद उनको फ़र्क ना पड़े, मगर जो लोग टिकटॉक पे दूसरी लड़कियां देखती हैं उनको फ़र्क पड़ता है। उनको इसलिए फ़र्क पड़ता है कि उनको फिर ज़ाहिर है जब ऐसे प्रोग्राम देखेंगी तो उनका ज़हन भी बेहयाई की तरफ जाता है और फिर वो ऑटोमेटिक किसी ऐसे बंदे के जाल में काबू में आ जाती हैं जो पहले खुद उन्हें इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद फिर आगे पहुँचाता है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि 500 लड़कियां पाकिस्तान के जो बता रहे होंगी तो ज़्यादा ही, जो रिपोर्ट जारी की उसमें बताया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा होंगी। और इसमें ये नहीं हो सकता कि सरकारी हमारे जो दलाल हैं वो शामिल ना हों, उनके बगैर ये काम चलता नहीं है। और
जो बताया जा रहा है कि झुग्गियों वाले हैं, वो सिर्फ उनको झुग्गियों वालों को सामने रखा जा रहा है, पीछे टीम और होगी, पीछे जो टीम काम कर रही होगी वो और लोग होंगे, और कमबख्ती गरीब की आनी है, क्योंकि ज़ाहिर है कभी हमारे बड़े लोगों ने अपने ऊपर तो कोई चीज़ डाली नहीं ना, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि कोई ऐसी चीज़ है जो ऐसा गुनाह या ऐसा जुर्म हमने किया वो हमारे ऊपर डाला जाए। तो जनाब, अपनी जो बच्चियां हैं उनको टाइम दें, तरबियत के लिए वक़्त निकालें, और ये भी कोशिश करें कि देखें कि उनके दोस्त कौन हैं, उनकी कौन सी लड़कियां जो दोस्त हैं, क्योंकि दोस्तों से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर कोई गलत दोस्त मिल गई है, और फिर इसमें ये नहीं है कि मोहब्बत के जाल में लेके आए, मोहल्ले में ऐसी औरतें भी फिर रही होती हैं जो अगवा करती हैं, फिर अगवा करके उनका काम होता है कि बस जहाँ तक उनकी ड्यूटी वहाँ तक पहुँचाना। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, दाता दरबार से भी लड़कियाँ अगवा हुई हैं, उस रिपोर्ट में बताया गया। अब जो दरबारों की हमने आजकल हालत कर दी हुई है, नॉर्मल तो वहाँ दुआ करने के लिए जाना चाहिए, फिर ख़वातीन हैं उनको क्या ज़रूरत है वहाँ पे। अब ये जो लड़कियाँ गई हैं ये अपनी तरफ से ये जाती है कि हमारी मुराद पूरी हो, फिर कहाँ हुई मुराद आपकी पूरी। और बंदे खुदा के घरों में बैठ के आप इबादत कर सकती है, को मंदिरों मज़ारों पे ये चीज़ें नहीं मिलती। अगर ये मिलती होती मंदिरों पे तो यूरोप में सबसे ज़्यादा मंदिर बने होते, यहाँ पे जितनी दौलत है जितना कुछ यहाँ पे है कोई मंदिर नहीं बने हुए। तरबियत अपनी अगर आप ठीक करें अपनी औलाद की, तो ये मंदिरों, जब बड़ी माँ प्यो भी मंदिरों पे बैठे हुए हैं, बच्चे भी मंदिरों पे बैठे हुए हैं, दरबारों पे बैठे हुए हैं, कोई कहीं पे बैठा हुआ है। मंदिर मेरे मुंह से निकल गया, वो तो इंडिया में होते हैं, दरबार कहना था। तो दरबारों में बैठे हुए हैं, तो आपको वहां से क्या मिलेगा? आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिलेगी? वहाँ पे जराइम पेशा अफराद हर वक्त इस गेम में होते हैं कि कब किसको उठाया जाए। और होता ये है कि किसी जवान लड़की को पकड़ लिया और उसको कोई ना कोई चीज़ खिला दी किसी तरह, या उसके नाक पे कोई रख दी और पकड़ के ले जाते हैं, गाड़ी में डालते हैं और गायब, और फिर आगे से आगे चलती है। इसलिए जितने मर्जी हम प्रोग्राम करें, ये जहालत पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो सकती। जितनी जहालत पाकिस्तान में है, मेरा ख्याल है कि ये कम ही मुल्कों में होगी। फेसबुक इस्तेमाल ज़रूर करें, मगर आपको तो पता ही नहीं आगे से कौन है आपके सामने जिससे आप बात कर रही हैं, आपके इल्म में ही नहीं है, आपको ये भी पता नहीं है। वो फ़ोटो और कोई भेज रहा होता है, तस्वीरें कोई और भेज रहा होता है, और पीछे कोई और बैठा होता है। इसी तरह यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। ऐसे केस भी सामने आए कि लड़कियाँ बन के लड़कों को बेवकूफ़ बनाते और फिर उनको अगवा करके पैसे भी लेते। इस तरह के भी केस बेशुमार सामने आए हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में इश्क वगैरह बहुत होता है, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप मुतासर हों, आपकी फैमिली मुतासर हो, या फिर बाद में पछताना पड़े सारी ज़िंदगी। अब ये जो लड़कियां 500 गई, बताया जा रहा है 500 गई हैं, अगर ये ज़्यादा हुई तो किसको कौन सा पता, पाकिस्तान में कौन सा किसी का पता है कि कितने लोग गायब हो जाते हैं, कितने मर गए, क्या हुआ पाकिस्तान में, कौन सा किसी के पास इतना टाइम है कि वो किसी की इंक्वायरी करता फिर। तो मैं अपने देखने वालों को ये मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, मोबाइल फ़ोन ये वो। अब मुसीबत ये है कि बच्चे जैसे ही बड़े होते वो कहते हैं माँ बाप को आपको तो पता ही नहीं किसी चीज़ का, फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो नाज़रीन, इन प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि कोई ना कोई आप लोगों को फ़ायदा हो और कुछ सीखें आप लोग। लेकिन ये है कि सीखना आप नहीं है, आप अगर कोई अच्छी बात फेसबुक से या टिकटॉक से सीखना चाहते हैं वो भी मौजूद है, लेकिन आप पे है कि आपने क्या सीखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर देख रहे हैं। जुड़े रहे मेरे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।